व्लॉग को आखिर तक देखिए, यहाँ पर आपको बहुत मज़ा आने वाला है। जस्ट लाइक स्टोरी टेलिंग एंड कुछ ऐसे मोमेंट्स जो मेरे लाइफ में हर रोज़ हर दिन चलते रहते हैं, जो आपको देखने के लिए मिलेंगे। आप एंजॉय करेंगे, ये मेरी गारंटी है। सेकेंड आए स्टार्ट होने वाले थे 2 दिन पहले चले गोवा के बटरफ्लाई बीच को, क्योंकि कुछ इंटरेस्टिंग एक्सप्लोर करना था। और दोस्तों, जो हमने एक्सप्लोर किया है आपको आगे देखने के लिए मिलेगा। ओके, देख लीजिए यार, इंटरेस्टिंग है। एक्सप्लोरिंग द नेचर। चलो चलो, लेट्स गो बॉयज। गाइस, वेयर आर यू गोइंग? वेट, चलो भाई, आजा जंगल में। इधर एक स्कूटी तो खड़ी है, कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे, इतने अंदर स्कूटी क्यों आई है? ऋषिकेश बता। तो गड़बड़ है। हाँ, कुछ तो गड़बड़ है। चल, क्या है वो? नहीं, ए जा रहे, छोड़ छोड़, क्या कर रहे हैं? इधर भी जाओगे उधर कुछ तो गड़बड़ है। हाँ। बंदर की औलाद, ओए बंदर की औलाद। दोस्तों के साथ बकचोदी करते करते हम पहुंच गए गोवा के बटरफ्लाई बीच को। और दोस्तों, एग्ज़ाम है 2 दिन में, देखो क्या कर रहे हैं हम ज़िंदगी में। तरीके का इसका व्यू है। तो करेक्ट सनसेट के टाइमिंग पे हम आए हैं। ओके, दिस व्यू इज रियली रियली अडोरेबल। यहाँ पर जो ऊपर चढ़ के आए हैं ना, वर्थ इट है भाई। सनसेट हो रहा है, देन यहाँ पर कुछ इस तरीके का एंगल है। इसको बटरफ्लाई बीच इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये बटरफ्लाई शेप में है, बस इतना ही है। और यहाँ पर ज़्यादा भीड़ नहीं होती और क्लीन वाटर और कुछ गुड वाइब्स यहाँ पर आपको मिलते हैं। भाई मरना है क्या? चल जाके देख। नहीं, ट्राई कर। नहीं, ट्राई कर, कुछ नहीं होता। तू नहीं गिरेगा तो मैं आऊँगा। ओके, वो तो चला गया, छोटा बच्चा है वो। संभल के। ओ भाई, आ सकते हैं सक्सेसफुल। कोई रिस्क लेगा यहाँ पर आने वाले सब लोग? लेकिन भाई भाई भाई, क्या है बटरफ्लाई बीच। इस पेड़ ने सारा व्यू खराब कर दिया बीच में, बट ओके, नो प्रॉब्लम। मेरा शूज कैच पकड़, ऋषि साइड कैच। शाबाश। अभी उधर जाना है। ए कुछ नहीं, उधर आ जाओ। उधर कुछ नहीं है। अरे नहीं, जैसे उतर सकता है वैसे नहीं आ सकता, गिर जाएगा। हाँ। मैं इसको पकड़ के, मैं पीछे, इसको साइड साइड साइड। सर्कस, आप पकड़ पकड़। जिंदगी का और मौत का खेल। चप्पल ग्रुप। अबे मेरा क्या पकड़ा है तू? अबे क्या चूतिया। मिशन सक्सेसफुल। वहाँ थे भाई, ऊपर से नीचे आ गए हैं। सो द व्यू इज बेस्ट। और ये समुंदर का पानी भी बेस्ट है। क्या इधर जाओ? नहीं। सनसेट लुकिंग ओपी। यहाँ पर जो भी नेक्स्ट स्टोन दिख रहा है, यहाँ पर जंप करने वाला है, तब
बटरफ्लाई बीच का बस इतना ही है। अब दोस्तों स्टार्ट होता है हमारा रियल लाइफ एंड व्लॉग। एग्ज़ाम को 2 दिन बचे हैं और कॉलेज में था एक इवेंट, सो आज डीजे नाइट है। आज ना ज़िंदगी में पहली बार मैंने डांस किया, पहले कभी भी किया नहीं था क्योंकि भाई बचपन से ही एक लीडर के पोजीशन में थे, कुछ इज्जत थी हमको जो भी एरिया में हम रहते थे। लेकिन यहाँ पर नहीं है, सारे ओपन माइंडेड है, ऐसा कुछ सोचेंगे नहीं कोई डांस करेगा तो ऐसा पिया है कुछ ड्रिंक्स कर रहा है, भाई ऐसा तो हमारे फील्ड में नहीं है वो लोग। लेकिन हमने किया। और एक बात तो जो मेरा इनिशियल टारगेट था मंथली 6 डिजिट्स को अचीव करना, मैं अचीव कर रहा हूँ फ्रॉम द लास्ट 4 मंथ्स। सो इसकी भी खुशी थी अंदर ही अंदर कि भाई हमको 6 डिजिट्स का जो भी रेवेन्यू है, बिजनेस रेवेन्यू मिल रहा है। सो इतना पोटेंशियल बना के रखा है, वो अगला भी मिलता रहेगा। सो मैंने डांस कर दिया जैसे कि आप अभी देख सकते हो। पूजा है पूजा। Thank you for an amazing performance, GX level. तो एक कॉलेज इवेंट था। सो कॉलेज इवेंट हो गया, एक दिन होने के बाद है पाइथन एग्ज़ाम। सो पाइथन का कुछ ना कुछ तो स्टडी करना पड़ेगा, लेकिन पहले कुछ वीडियोस बनाता हूँ, शेड्यूल करके रखता हूँ, देन वी विल स्टडी पाइथन। पता नहीं लेकिन पाइथन का क्या होगा,
एक 2 यूनिट्स कर दूँगा तो पास हो जाऊँगा, बस अपन को इतना ही करना है। और बाकी सब्जेक्ट्स भी यार स्टडी करने के लिए वो भी करने हैं। ओके गाइस, इट्स टाइम टू स्टडी पाइथन। ये रही हमारी सिलेबस कॉपी। सो भाई सिलेबस कॉपी है या कोई ऐसे है मुझे समझ में ही नहीं आ रहा। सो इम्पोर्टेंट मैंने लिख के रखे है सिलेबस कॉपी के ऊपर। सो भाई देखा इंटरनेट पे कुछ आइडिया नहीं लग रहा था, सो मैंने ख़रीद लिया 2022 कंप्लीट पाइथन बूट कैंप फ्रॉम जीरो टू हीरो पाइथन उडेमी का कोर्स। भाई कोई पेड प्रमोशन नहीं है, मुझे अच्छा लगा मैंने खरीद लिया। स्टडी को लग जाऊँगा यार, टाइम पास नहीं करूँगा व्लॉग बनाते। अभी ये व्लॉग तो पूरे मुझे 11 डेज़ का व्लॉग कवर करना है। सो बहुत बड़ा व्लॉग बन जाएगा। सो लिटिल बिट कवर करेंगे। ओके, ये दोनों ना इक्वल थे, जितने काजू थे उतने ही बादाम थे। सो मैं स्टडी करते करते इतने बादाम खाली कर चुका हूँ। भाई पेट में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगा ना? चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं, साइड में रखेंगे इसको, अभी जाके रख दूँगा। और आज जितना भी मैंने स्टडी किया है ना, इतना 10% भी अगर डेली कर लेता तो मैं पाइथन के ऊपर डेटा साइंटिस्ट बन जाता। वो भी मिनिमम पैकेज लगता भाई 15 to 20 LPA। मतलब टॉपिक समझ रहा है, लेकिन कल सुबह तक ये सब कुछ मिक्स हो जाए, क्योंकि आज एक ही दिन में मैंने यूनिट 1, यूनिट 5, यूनिट 4 3 यूनिट को एक ही दिन में मतलब 6 आवर्स में मैंने कंप्लीट किया है। अब बचा है यूनिट 2 एंड यूनिट 3। सो देखेंगे क्या होता है, मतलब आई थिंक कर लूँगा इम्पोर्टेंट। लेकिन यूनिट 1, 2, 3, 4, 5 ये जो भी है ना, ये सारे मिक्स होकर आंसर्स आएंगे कल, मुझे तो पता है। क्योंकि एक ही दिन इतना ओवरलोड है, माइंड झेल नहीं पाएगा, और ये जितने भी बादाम है ये भी नहीं झेल पाएंगे। सो लेट्स सी व्हाट हैपन्स। भाई बस पास होना है। अभी टाइम हो चुका है 1:42। सो मुझे करना है अभी 2 यूनिट्स, और हमारे पास टाइम बचा है ओनली 8 आवर्स। अभी सारे बुक्स को मैं टर्न ऑफ कर चुका हूँ यार। मतलब रोज़ मेरा सोने का टाइम होता है मॉर्निंग 5 AM, लेकिन आज देखो भाई अभी 2 नहीं बजे नींद आ रही है। पता नहीं क्यों, ऐसा तो होता ही है, आपको तो पता ही है। आई थिंक इट्स अ प्रेशर मे बी। चलिए मैं तो नहीं ले रहा, लेकिन हो रहा है भाई, मतलब सब कर रहे हैं इसलिए हमको तो करना पड़ेगा। वेदर रिजल्ट्स कुछ भी आए, पास और फेल। जूस बनाया है, जूस पीऊँगा, अभी जूस पी के सो जाऊँगा यार। गुड नाइट। हमारा टूरिंग और एग्ज़ाम और इवेंट्स सारे कॉलेज के साथ में ही होते हैं। सो आए हम घूमने के लिए थोड़े से हिल स्टेशन पे, तो यहाँ पर थोड़ा सा पीस फील होगा। फिर जाके नेक्स्ट जो भी सब्जेक्ट होगा उसका स्टडी कर लेंगे। उसके लिए तो 2 दिन का टाइम है, और DBMS हमको थोड़ा कुछ तो आता है। सो अभी बहुत ही प्रिपरेशन, तो उतना करेंगे। ज़्यादा मार्क्स नहीं चाहिए यार, बस पास होना है। 6.0 से ज़्यादा CGPA करना है, बस इतना ही है टारगेट, ज़्यादा कुछ नहीं। क्योंकि 12th में एक बार गलती कर दिया है, सेम मिस्टेक इस बार हम रिपीट नहीं करने वाले। ओके, नोट्स क्रिएट कर रहा हूँ कंप्यूटर नेटवर्क्स का। सो आगे है लैपटॉप, ये हमारा बुक है। आईपैड को साइड में रखा है, क्योंकि जब भी आईपैड में नोट्स बनाता हूँ कोई ना कोई तो नोटिफिकेशन आता है, और नोटिफिकेशन के चक्कर में मैं भटक जाता हूँ वहीं। सो बुक इज़ एनफ। सो बुक में नोट्स बनाएंगे, स्टडी करेंगे। कंप्यूटर नेटवर्क्स को भी मिनिमम 40 to 45, 50 मार्क्स इज़ एनफ। सो इतना आने के बाद ज़्यादा स्टडी भी नहीं करेंगे, उतना टाइम भी नहीं है, और कल वीडियोज़ भी बनाने हैं एग्ज़ाम आने के बाद। 2 बज रहे हैं, और अभी कॉन्फिडेंस आया है 2.5 यूनिट करने के बाद एटलीस्ट 40 मार्क्स तो आएंगे। और थोड़ा सा करूँगा कि कॉन्फिडेंस 50 मार्क्स तक हो जाए। सो 50 मार्क्स होने के बाद आराम से पास हो जाएंगे। सो देखेंगे क्या हो रहा है, एंड आज का जो भी टारगेट है वो कंप्लीट करके ही सोएंगे। और मेरा आज डेट है 15। सो टारगेट था कि $500 करना है। सो दिस मंथ का $500 हो चुका है। अभी रिफ्रेश करके देखता हूँ क्या कोई अपडेट है 500.74 से। तो चलिए 500.74 से कोई भी अपडेट नहीं है। सो ऐसे टारगेट्स अगर मैं स्टडी पे रखता तो भाई यूनिवर्सिटी टॉप कर लेता। चलिए कोई बात नहीं, एट द एंड तो हमें यही करना है, इसीलिए तो सब कुछ करना है। सो वी विल कंटिन्यू अवर स्टडी नाउ। 9 PM बैठा था मैं CN स्टडी करने के लिए, अभी 3 AM क्रॉस हो चुका है। मतलब 6 आवर्स में इतना कॉन्फिडेंस आ चुका है कि भाई कैसा भी क्वेश्चन पेपर निकल ले पास तो कर जाऊंगा भाई। मतलब 6 आवर्स इज़ एनफ टू पास एनी एग्ज़ाम्स। सो बस यही सुना था कि एक रात में सिलेबस करते हैं लोग, सिलेबस करते हैं। सो मैंने एक्सपीरियंस भी किया और कर भी लिया भाई। मतलब पास हो जितना, मतलब डायरेक्ट टॉप नहीं करूँगा यूनिवर्सिटी को, पास हो जाऊँगा बस भाई, इतना ही कॉन्फिडेंस है। जैसे ही नेक्स्ट एग्ज़ाम आएंगे, नेक्स्ट सब्जेक्ट्स होंगे, देखेंगे भाई, एक ही दिन में सब कुछ करना है अपन को। अब भी उठा हूँ यार, जस्ट उठ के 1 घंटा भी नहीं हुआ, फिर से नींद आ रही है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग स्टडी करना है, आई डोंट नो क्या होगा उसका भाई। डर तो नहीं लग रहा, लेकिन ऐसा रिग्रेट रह जाता है कि भाई टाइम था, किया क्यों नहीं। लेकिन अभी टाइम है हमारे पास। जस्ट उसका सब्जेक्ट का नाम याद है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। उसका अंदर का कुछ भी क्या है कुछ भी पता नहीं है।
वी हैव 12 आवर्स ऑफ टाइम, सो देखेंगे। 12 नहीं है भाई, बहुत कम है। कल सुबह 9:30 को एग्ज़ाम है, सो लेट्स सी। मैंने स्टडी करना स्टार्ट कर दिया है, देखेंगे कितना कर पाता हूँ। एटलीस्ट ट्राइंग टू कवर 2.5 मिनट्स टू गेट 40 मार्क्स मिनिमम, सो देखेंगे भाई। बाइक होते हुए भी बस का वेट कर रहे हैं, क्योंकि बस में जो टाइम मिलेगा ना उसमें उतना ही पढ़ लेंगे। टाइम यूटिलाइजेशन सीखो, पता है। हो गया भाई, क्या हो गया, क्या करे, टाइम ही नहीं है अपने पास। भाई कैसे लग रहा है एक दिन में सिलेबस खत्म करके? हाँ, तुझे क्या हो रहा है? कुछ भी याद नहीं आ रहा है। याद नहीं आ रहा। करें तो क्या करें, अभी अपन के पास टाइम है, बस में थोड़ा टाइम मिलेगा और कहाँ पर जाने के बाद हॉल में थोड़ा टाइम मिलेगा। आधा घंटा मिलेगा, हम पढ़ेंगे। पास हो जाएंगे। पहली बार बस से गया और दोस्त को पूछ रहा हूँ कि भाई एक गलती से लड़कियों के बस में तो नहीं चढ़ा, क्योंकि सारे तो लड़कियाँ दिख रहे, हम ही लड़के थे। फिर उसने बोला कोई नहीं यार, सब चलता है इधर। तो ये दोस्त लोग, इनको देखो एग्ज़ाम होने के बाद क्या कर रहे हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियर का पेपर तो हो गया है, सो यहाँ पर ये लोग एग्ज़ाम ख़त्म करके सो रहे हैं। क्योंकि डर तो इसी बात का था, इसीलिए तो अभी वो लोग बहुत गाना गा रहे थे। क्या कौन सा गाना था यार वो, पता नहीं। वो बंदा ऐसा क्यों देख रहा है मुझे? ये जो भी डिस्कशन है ना, दोस्त लोग एक दूसरे को समझा रहे, पता चलता है कि दोस्त से बड़ा टीचर कोई नहीं होता यार ज़िंदगी में। What is graph? Which contains only one word? मॉर्निंग उठ के चले मॉर्निंग राइड पे, तो एग्ज़ाम गई बाद में टेंशन बहुत हो रहा है। कभी पढ़ने के लिए मॉर्निंग नहीं उठते, लेकिन राइड के लिए तो उठना पड़ता है। कल सुबह एग्ज़ाम है, स्टडी उधर ही छोड़ा है और मुझे 2 वीडियोस बनाने हैं। कंपनी का डिमांड है, कुछ नहीं कर सकते, बनाना तो पड़ता है। वीडियोस बनाने के बाद करूँगा मैं कुछ पासिंग स्टडीज़। कल लास्ट पेपर है, फिर लैब एग्ज़ाम्स है, सो देखेंगे भाई। ये जितनी भी बुक्स है ना, कभी भी दिखते नहीं थे, आज तो सारे बुक्स ही बुक्स दिख रहे हैं रूम पे। दिस इज़ द सिचुएशन ऑफ माई फ्रेंड्स रूम। और ये आ गया नाश्ता करके। क्या लाया? पार्सल लेके आया। चल अभी क्या कर रहे हैं? अरे क्या कर रहे हैं सर? एंड दिस इज द सिचुएशन ऑफ माय रूम। गलत सीन है यार। आज हमारे पास बस अवेलेबल नहीं है। आज हमारे पास देखो क्या दिख रहा है आपको, ऑटो अवेलेबल है और बाइक भी अवेलेबल नहीं है। फिर हम जा रहे हैं। तो फाइनली सारे एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए हैं, सो अभी है लैब एग्ज़ाम्स। सो वो 4 डेज लैब एग्ज़ाम्स होने के बाद आई एम फोकसिंग ऑन कम्प्लीटली माई वर्क। सो देखेंगे क्या होता है। इंग्लिश थोड़ा आगे पीछे होता रहता है, सो थोड़ा संभल लो। तो भाई चलिए साइनिंग ऑफ।